आज हम इस वीडियो लेक्चर में व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत हम आज से ऑनलाइन गेस्ट लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज ये हमारा पहला यूट्यूब पर गेस्ट लेक्चर है। मैं आप सभी को स्टूडेंट्स को वीडियो स्टार्ट होने से पहले बता देता हूँ, सभी स्टूडेंट्स अपने पास एक नोटबुक और एक पेन रखें। और जो मैं आज आप सब स्टूडेंट को वीडियो लेक्चर में संचार जो कि एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसके बारे में बताऊंगा। और साथ ही आपको नोट्स अपनी नोटबुक में लिखने हैं। आप सभी वीडियो को पॉज करके भी ये नोट लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्लास 10th की IT स्टूडेंट्स के लिए है, जो बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप सभी को ये वीडियो लेक्चर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपने स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर संचार, जो कि आपका पहला टॉपिक है। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे कि ये लिखा हुआ है संचार कौशल, संचार में कौशल बनना। पहला टॉपिक हमें एम्प्लॉयबिलिटी जो आपकी बुक लगती है रोजगार कौशल की, उसमें से ही लिया गया है, ठीक है। उसमें से ये पहला चैप्टर है संचार कौशल, यानी संचार में कौशल को सीखना। संचार क्या होता है, कौशल क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये हम सीखेंगे आगे धीरे धीरे, ठीक है। संचार क्या होता है? संचार आज के आधुनिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को संचार की ज़रूरत होती है। संचार के साधनों की वजह से आज हर व्यक्ति पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। संचार के इन माध्यमों ने हमारा जीवन आसान बना दिया है। देखो संचार क्या होता है? संचार कभी भी एक व्यक्ति से नहीं होता। संचार हमेशा दो व्यक्तियों से होता है। तो इस वीडियो में क्या क्या कर रहा है ये कि आज के आधुनिक प्रत्येक व्यक्ति के लिए संचार जरूरत है। संचार यानी कि एक दूसरे से अपनी बात करना, संचार करना, अपने विचारों को दूसरे विचारों को बताना, ठीक है। आपके विचार क्या है को अपने विचार को दूसरे के साथ भेजना, यह कोई संदेश अपनी बात कहना, तो वो क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना, वो क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। तो ये संचार के साधनों की वजह से आज हर व्यक्ति यानी प्रत्येक व्यक्ति पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। तो पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति संचार के इन माध्यमों ने हमारा जीवन क्या बना दिया है? आसान बना दिया है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, कम्युनिकेशन क्या बोलते हैं? कम्युनिकेट करना, संचार, ये संचार को ही बोलते हैं। कम्युनिकेशन या संचार का अर्थ किसी सूचना या जानकारी को आदान प्रदान करना, यानी कि एक दूसरे को सूचना या जानकारी देना। तभी तो संचार हमेशा दो व्यक्तियों के बीच होता है। आप संचार सूचना देने वाले और सूचना को सुनने वाला दूसरा व्यक्ति, तो ये संचार पॉसिबल होगा। या आप अकेले में क्या बैठे हो, हाँ कुछ बोल दिया, आज मैंने ऐसे कर लिया फिर ऐसे कर लिया, या आपने इन्फॉर्मेशन शेयर किसके साथ की, किसके साथ नहीं की, क्योंकि अकेले में संचार होता ही नहीं। हमेशा संचार दो व्यक्तियों के बीच होता है। ये कोई सूचना किसी दूसरे व्यक्ति को देनी है तो ये भी कितने दो व्यक्तियों के बीच होता है। अब चलते हैं आगे, किस माध्यम से हम अपनी जानकारी दूसरों तक पहुंचाते हैं, यानी कोई भी जानकारी अपन को दूसरों तक पहुंचानी है तो उसका एक माध्यम होता है, ठीक है। किस माध्यम से आपने अपनी इन्फॉर्मेशन दूसरे तक पहुंचाई है। जैसे मेरे को आपको इस टॉपिक समझाना है तो मैंने किस माध्यम से समझाया? वीडियो लेक्चर के माध्यम से। आप ये वीडियो कहाँ देख रहे हो? यूट्यूब पे देख रहे हो। तो आप ये समझ रहे हो ना कि मैंने एक माध्यम से आपको अपने तक संचार बताई, अपनी भावनाएं बताई, ये आपको कुछ समझाया, ठीक है। तो ये किस माध्यम से आप तो पहुँचते हो, इसे संचार कहते हैं। हमारी भाषा ही संचार का पहला माध्यम होती है। तो हमारे जो अपनी आपकी लैंग्वेज होती है वो संचार का क्या पहला माध्यम होती है। बोल के कहना, ये आप किस लैंग्वेज में कह रहे हो, वो क्या है? आपकी भाषा है, वो क्या हुआ? एक माध्यम हुआ। भाषा क्या है? एक माध्यम है। इस भाषा में आपने उस व्यक्ति को समझाया, उसी भाषा में उस व्यक्ति को आपकी लैंग्वेज समझ आ गई। तो एक भाषा क्या हुई? माध्यम हुई। तो ठीक है, संचार का इसी के माध्यम से मनुष्य अपने विचारों भावों की कम्युनिकेशन शब्द से हुई है, ठीक है। जो लैटिन कम्युनिकेशन शब्द हुई है, जो लैटिन वर्ड लैटिन भाषा का कम्युनिकेट से बना है, ठीक है। कम्युनिकेशन शब्द किससे बना है?
कम्युनिकेट से बना है। संचार का सबसे अच्छा माध्यम हमारी आवाज़ और भाषा होती है। ठीक है, ये संचार का सबसे अच्छा माध्यम होती है। अब संचार के 3 महत्वपूर्ण भाग के नाम ये हैं, देखते हैं अपने। पहला है संप्रेषित करना, दूसरा है सुनना, तीसरा है प्रतिक्रिया। पहले आप संप्रेषित करोगे, किसी को भेजोगे या किसी को कहोगे, और भेजो जो कोई जिसको भी आप जो कह रहे हो तो उसको कोई सुनने वाला तो होगा। सुनने के बाद आपको कैसे पता लगेगा कि उसको समझ आया नहीं है, तो वो क्या देगा, आपको अपनी प्रतिक्रिया देगा। जैसे आप मान लेते हैं आप ए पर्सन हैं और मैं हूँ बी पर्सन। ठीक है, आपने मुझे कोई बात कही। ठीक है, जैसे कैसे कहोगे, आप फिर कुछ कहना बताना चाहते हो तो आप कमेंट पे लिखोगे। ठीक है, तो कमेंट से आपने मेरे को कुछ कहा कि सर मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आया। ठीक है, मैंने उसको सुना या देखा। ठीक है, कमेंट में मैंने क्या देखा, उस मैसेज को पढ़ा। अब आपको कैसे पता लगा मैंने उसको पढ़ लिया, तो मैं क्या करूँगा, प्रतिक्रिया दूंगा, आपको रिकमेंड करूँगा, कमेंट दोबारा करूँगा आपको। ठीक है, रिप्लाई करूँगा, जिसमें मैं कहूँगा हाँ आगे मैं नेक्स्ट वाला टॉपिक मैं आपको ये समझा दूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ये क्या हुई, प्रतिक्रिया हुई, ताकि आपको पता लग गया कि आपने जो मेरे को बोला वो मेरे को समझ आ चुका है। अब पढ़ते हैं इनके बारे में डिटेल से। पहला है संप्रेषित करना। प्रेषक, भेजने वाला या कहने वाले को बोलते हैं प्रेषक। एक माध्यम से या दूसरे के माध्यम से संदेश पहुंचाता है। सुनना, सुनना यानी जो प्राप्त करता है संदेश को, या सुनता है और समझता है। प्रतिक्रिया कौन देगा, हमेशा सुनने वाला ही प्रतिक्रिया देगा। किसको, भेजने वाले को। प्रतिक्रिया, प्राप्त करता संचार को पूरा करने के लिए प्रतिक्रिया के रूप में प्रेषक को संदेश की अपनी समझ को बताता है। अपने एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छा सा एग्जाम्पल समझते हैं, मैं आपको समझाता हूँ, आप ध्यान से समझना। आप क्या हुए, संप्रेषित करने वाले, मैं क्या हुआ, सुनने वाला। और सुन के जो प्रतिक्रिया देगा वो कौन देगा, सुनने वाला देगा ना, और प्रतिक्रिया देगा किसको, संप्रेषित को, यानी कि आपको देगा कि मेरे को आपके जो आपने कहा मुझे समझ आ चुका है। अब चलते हैं आगे, ये सब आपको शायद समझ आ गया हो। अगर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है संचार के तरीके। अब संचार के तरीके क्या क्या हो सकते हैं वो हम जानते हैं। इसमें आमने सामने अनौपचारिक संचार, पहला क्या है, आमने सामने अनौपचारिक संचार। संचार किसी प्रकार से होता है, औपचारिक हो सकता है, अनौपचारिक भी हो सकता है, जिसका बोलते हैं ऑफिशियल और अनऑफिशियल कम्युनिकेशन। ठीक है, पहला है आमने सामने की अनौपचारिक संचार, दूसरा है ईमेल के जरिए आप संचार कर सकते हो, तीसरा कोई नोटिस या पोस्टर से भी संचार कर सकते हो, चौथा है व्यावसायिक बैठक से भी आप संचार कर सकते हो, पांचवा है अन्य तरीके जैसे कि सामाजिक नेटवर्क, संदेश, फ़ोन कॉल, समाचार पत्र। ये सब क्या है, संचार के तरीके। संचार चक्र प्रक्रिया के तत्व या भाग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, संचार चक्र प्रक्रिया के तत्व या भाग। ये आपको पता लग गया तरीके कौन कौन से हैं। अब इसके चक्र और प्रक्रिया के तत्व या भाग देखते हैं अपने इसके। ठीक है, पहला है प्रेषक। चक्कर कैसे चलता है, देखो संचार का चक्कर चलाना है अपन को, कैसे चलेगा, एक होना चाहिए भेजने वाला, क्या भेजेगा, कुछ तो भेजेगा, संदेश भेजेगा, इन्फॉर्मेशन भेजेगा, सूचना भेजेगा, वो क्या हुआ, संदेश। तीसरा हुआ किसके माध्यम से भेजेगा, यानी कि कोई चलन होगा उसके माध्यम से सूचना को भेजेगा। चौथा का होगा प्राप्तकर्ता। अब इसको आप ध्यान से समझना, मैं आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल दे के समझाऊंगा जिसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, तो सभी सुनना ध्यान से। प्रेषक हो गए आप, ठीक है, संचार को शुरू करने वाला व्यक्ति। संचार शुरू किसने किया, आपने किया, आप क्या हुए, प्रेषक हुए। दूसरा क्या, जो भी आप संचार शुरू किया उसको क्या बोलेंगे, संदेश बोलेंगे, या अपनी भावनाओं को व्यक्त करने वाला, सबको संदेश या इन्फॉर्मेशन जो भी हो वो आपने क्या दिया, मेरे को संदेश दिया। तीसरा हुआ चैलन। चैलन किस माध्यम से दिया,
आपने यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिख के उस चैनल का यूज़ किया, जिससे मुझे आपका संदेश मिला। ठीक है, ये साधन जिसके द्वारा सूचना भेजी जाती है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। चौथा हुआ प्राप्तकर्ता। प्राप्त किसका होगा? जिसको आप भेजना चाहते हो उसको प्राप्त होगा। तो वह व्यक्ति जिसे संदेश भेजा गया वो क्या हुआ? प्राप्तकर्ता। अब चलते हैं आगे। मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। ये 72 है आपका, जिसमें लिखा हुआ है टॉपिक क्या है? मौखिक संचार। मौखिक संचार से तात्पर्य है बोलचाल के माध्यम से संदेश को व्यक्त करता है। मौखिक संचार में ध्वनियाँ, शब्द, भाषा, भाषण आदि शामिल होते हैं। मौखिक का मूलतः भी होता है बोल किए जाने वाला संचार। अब मैं आपके सामने कौन सा संचार कर रहा हूँ? बोल के आपके साथ संचार कर रहा हूँ, तो ये क्या हुआ? मौखिक संचार। ठीक है, तो ये मौखिक, इसमें क्या होती है? ध्वनियाँ होती है मौखिक संचार में, शब्द होते हैं, भाषा होती है, भाषण होता है। भाषण भी क्या होता है? बोल के दिया जाता है। भाषा भी क्या? बोल के दी जाती है। और ध्वनियाँ साथ में इसके निकलती है। अब इसमें देखो लिखित नहीं आता इसमें, क्योंकि मौखिक में सिर्फ बोल के जो संचार किया जाता है उसे मौखिक संचार कहते हैं। तो आपकी डेफिनेशन क्या लिखोगे? परिभाषा लिखोगे, मौखिक संचार से तात्पर्य है बोलचाल के माध्यम से संदेश को व्यक्त करना है। मौखिक संचार में क्या क्या होती है? ध्वनियाँ होती हैं, शब्द होते हैं, भाषा, भाषण आदि इसमें शामिल होते हैं। बोलना संचार स्थापित करने का सबसे प्रभावी और आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला तरीका है। क्योंकि अपने पहले क्या सीखते हैं? बोलना सीखते हैं। तो पहला मौखिक संचार, ठीक है, जिसमें आप अपनी भावनाओं को आमतौर पर इस्तेमाल करने का पहला तरीका है। ये हमारी भावनाओं को, शब्दों को व्यक्त करता है। हम क्या कहना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं वो हमारी भाषा पे डिपेंड करता है, और ये हम बोल के बोलते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? मौखिक संचार। चलते हैं नेक्स्ट। मौखिक संचार के प्रकार। पारस्परिक संचार पहला है, दूसरा है लिखित संचार, छोटे छोटे समूह में संचार तीसरा, चौथा है सार्वजनिक संचार। तो पहला देखते हैं पारस्परिक संचार क्या होता है। यह संचार दो व्यक्तियों के बीच होता है। यह औपचारिक और अनौपचारिक हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात क्या है? संचार हमेशा दो व्यक्तियों के बीच ही होता है, तो उसको पारस्परिक संचार बोलेंगे। ये औपचारिक भी हो सकता है और अनौपचारिक हो सकता है, दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होता है, पर पारस्परिक संचार में दो व्यक्तियों के बीच होता है, जो आपने सामने किया आप बातचीत करते हो। दूसरा है लिखित संचार। इस संचार में शब्द लिखना शामिल है। इसमें आप क्या लिखोगे? शब्द लिखोगे। यह पत्र, रिपोर्ट, SMS, चैट आदि हो सकता है। लिखित संचार वो होता है जिसमें आप कोई वक्ता को लिख के करेंगे। अब मेरे को संचार भेजोगे तो कमेंट में क्या लिखोगे ना इसको, तो वो क्या हो गया? चैट हो गया, SMS हो गया, रिपोर्ट होगी। ये सब क्या आते हैं? लिखित संचार। ये दो या दो से अधिक लोगों के बीच भी हो सकता है। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे पे, छोटे समूह में संचार। छोटे एक समूह में, यानी कि समूह किसको बोलते हैं? एक या दो से ज़्यादा व्यक्तियों को समूह बोलते हैं, है ना। जैसे आपका 3-4 जनों का फ्रेंड्स का ग्रुप हो गया, उसको क्या बोलेंगे? समूह बोलेंगे। ठीक है, तो ये समूह हो गया। तो ये आपका फ्रेंड्स सर्किल बन गया, तो ये क्या बन गया? एक ग्रुप बन गया। छोटे समूह में संचार करना, जैसे आप 4 जनों का फ्रेंड है और एक जना बता रहा है कि ऐसे ऐसे करेंगे, अपने गेम खेलेंगे, एक टीम बनाएंगे। ठीक है, कोई भी तरीके कोई भी संचार हो सकता है। अपने दोस्त को, फ्रेंड्स को गाइड कर रहे हो कि अपने आज ऐसे ग्रुप स्टडी करेंगे, ये क्या होगा? छोटे समूह में संचार हो गया, जिसमें आपके वाले फ्रेंड्स आपस में क्या बोलेंगे कि ऐसे करना है, वैसे पढ़ाई करेंगे, ग्रुप स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये छोटे समूह में संचार हो गया। चौथा है सार्वजनिक संचार। इस प्रकार का संचार तब होता है जब एक व्यक्ति बड़ी सभा को संबोधित करता है, तो वो क्या होगा? सार्वजनिक संचार। जैसे आपका एग्जांपल दे देते हैं आपको, सार्वजनिक संचार क्या होता है। नेता क्या करता है? भाषण देता है।
ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, वो काफ़ी लोगों के सामने भाषण देते हैं। चलो आपके स्कूल एग्जाम्पल देते हैं। आपकी असेंबली होती है जिसको प्रार्थना बोलते हैं। उसमें क्या होता है, प्रिंसिपल सर कभी कभी एक इन्फॉर्मेशन देते हैं, सूचना देते हैं। तो सबको आपको दे रहे हैं सूचना असेंबली में, तो ये क्या होगा, सार्वजनिक हो गया संचार, जिसमें एक हो गया वक्ता, बाकी सब क्या हो गए, सुनने वाले। ठीक है, उसको बोलते हैं श्रोता। तो वो संचार क्या कहलाता है, सार्वजनिक संचार, जब एक व्यक्ति बड़ी सभा को संबोधित करता है। मौखिक संचार में माहिर होने के लिए जिन बिंदुओं का होना ज़रूरी है, यहाँ पे होने आएगा, ठीक है, होले नहीं आएगा, ठीक है। तो वो देखते हैं अपने। बोलने से पहले सोचें, दूसरा संक्षिप्त या स्पष्ट, आत्मविश्वास और शारीरिक हाव भाव। मौखिक संचार में अगर आप माहिर होना चाहते हैं तो इन बिंदुओं को जरूर ध्यान में रखें। इसका मतलब है बोलने वाले यानी अच्छा आप वक्ता बनना चाहते हो, जो आपकी लोग बातें सुने, तो आप क्या बोलोगे, पहले बोलने से पहले कुछ भी आप बोलना चाहते हो तो पहले आप सोचोगे क्या बोलना है, उस टॉपिक के बारे में बात करोगे, चर्चा करोगे आपस में, फिर उसके बारे में आप बोलोगे। तो पहले आप अच्छा वक्ता बनना चाहते हो तो पहले आप जिस टॉपिक के बारे में बोलना चाहते हो, जैसे मेरे को एक अच्छा वक्ता बनना है तो मैंने क्या, संचार का एक टॉपिक लिया। आपको संचार में टॉपिक में पहले मैंने संचार टॉपिक पढ़ने से पहले मैंने सोचा क्या मैं बोलना चाहता हूँ, ठीक है, और जो बोल रहा हूँ उसको स्पष्ट और संक्षिप्त बोलूँ, यानी जितना हो सके उतना छोटा बोलूँ। बाकी मैं भी समझा रहा हूँ तो इसको आपको थोड़ा लेंथी खींचो ताकि आपको समझ हो जाए, ठीक है। अब क्या करना है, पहले आप बोलने से पहले आप क्या सोचोगे, क्या बोलना है आपको। जैसे मैंने बोलने से पहले स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया कि आपको नोटबुक लेनी है, पेन लेना है, फिर आपको लिखना है, नोट्स बनाने हैं। तो ये सारा क्या किया मैंने, आपको इंस्ट्रक्शन दी कि आपको इस वीडियो लेक्चर में नोट्स भी लिखने हैं, क्योंकि मैंने खुद टाइप करके आपको ये नोट्स बनाए हैं, तो ये आपको लिखना है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़रूरी है। तो मैंने बोलने से पहले सोचा क्या बोलना है बच्चों को, फिर क्या उसको समझाना है, कैसे समझाना है, और संक्षिप्त बोलना है, जितना छोटा उसके उतना छोटा बोलना है, स्पष्ट और साफ बोलना है। जैसे मैं स्पष्ट और साफ बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, धीरे बोल रहा हूँ, तेज़ नहीं चल रहा, जिससे आपको समझ में आ सके। तीसरा है आत्मविश्वास और शारीरिक हाव भाव। आप किसी भी असेंबली में बोल रहे हैं, जैसे किसी बच्चे को आप, जैसे असेंबली में क्या होता है, कभी कभी किसी स्टूडेंट्स को ले लेते हैं, उसको बोलते हैं न्यूज़पेपर रीड करो, तो उसमें आत्मविश्वास की कभी कमी होती है। आत्मविश्वास अगर उसमें कम होगा तो सही ढंग से न्यूज़पेपर को रीड नहीं कर पाएगा, भले उसको पढ़ना आता हो तो वो न्यूज़पेपर को रीड अच्छे से नहीं कर पाएगा। वो खड़े होकर असेंबली के सामने काफ़ी बच्चे बैठे होते हैं, तो उसके शारीरिक हाव भाव भी आप नोट करना, वो अनकंफर्टेबल महसूस करेगा, उसका आत्मविश्वास कमज़ोर होगा, ठीक है। तो अपना आत्मविश्वास को भी जगाए कि आप किसी के सामने कभी भी बोल सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, या न्यूज़पेपर को भी अच्छे से रीड कर सकते हैं। चलते हैं आगे। तो ये संचार के माहिर होने के लिए, मुख्य संचार में यानी बोलने माहिर होने के लिए मुख्य बिंदु को ध्यान में रखना। चलते हैं आगे। ये तीसरा सत्र है और ये लास्ट सत्र है, ठीक है। आज हमने पहला और दूसरा कर लिया और ये लास्ट सत्र है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं अब, ठीक है। गैर मौखिक संचार किसी भी बोली या लिखित शब्द का उपयोग किए बिना सूचना या संदेशों की अभिव्यक्ति है। यानी गैर मौखिक संचार, आपको भी गैर मौखिक यानी किसी संचार में किसी भी बोली या कोई भी बोली यूज़ होती है लिखित शब्दों का उपयोग किए बिना, यानी आपको लिखना नहीं है इसमें, तो ये बिना सूचना की अभिव्यक्ति करना। जैसे दूसरे शब्दों में हम क्या भावों, इशारों, कि आपके भाव क्या है, इशारे क्या है, स्पर्श स्थान, आँखों से संपर्क करना आदि के द्वारा संकेत या संदेश भेजते हैं, तो ये क्या कहलाता है, गैर मौखिक संचार, ठीक है। इसमें क्या करना है, देखो गैर मौखिक संचार में क्या होता है, मौखिक होता है बोलने वाला और गैर मौखिक होता है बिना बोले, ठीक है। तो गैर मौखिक संचार किसी भी बोली या लिखित शब्दों का उपयोग किए बिना, यानी दोनों का उपयोग नहीं करना, लिखित का करना है ना आपको बोल के करना है, ये आपकी अभिव्यक्ति को बताना है। यानी दूसरे शब्दों में क्या बोलता है
कि आपके जो भाव क्या है, आपके इशारे क्या करते हो, आप आई कांटेक्ट रखना यानी आंखों से संपर्क करना, ये आपकी अभिव्यक्ति को बताता है के द्वारा आपको संदेश भेजना है। जैसे आप इशारे करते हो, हाँ चलें, तो चलने के इशारे क्या करते हो आप, हाथ से करते हो ना, या किसी फ्रेंड्स को बुलाते हो, इधर आना, हाथ से इशारे करके, यानी बोले बिना, कहे बिना, लिखे बिना, उसको संपर्क या इशारों से बुलाना। ये क्या हो गए, गैर मौखिक संचार। शरीर की गतिविधियाँ, आपकी शरीर की गतिविधियाँ करना, या चेहरे से करना, आंखों से इशारे करना, हाथ आदि का उपयोग करके किया जाता है। तो ये जैसे ये शरीर की गतिविधियाँ, चेहरे, घुमा हाथ आदि का उपयोग करके 55% संचार किया जाता है। ठीक है। दूसरा क्या है, आवाज़, टोन। टोन क्या होती है, टोन वेरिएशन होता है। अगर मैं ऐसे करूँ, आज तुम, तो मेरी टोन क्या हुई, हाई हुई। और मैं आराम से बोलूँ, आवाज़, टोन, ठहराव, तो ये क्या हुई, लो टोन हुई मेरी। तो ये टोन वेरिएशन पे चलता है। इसमें आवाज़, जैसे आप अपनी आवाज़ तेज़ करते हो तो आपका टोन क्या होगी, हाई होगी। अगर आप आवाज़ अपने नीचे रखते हो तो आपकी टोन क्या होगी, नीचे होगी। तो ये आवाज़, टोन, ठहराव आदि का उपयोग करके 55% संचार किया जाता है। केवल 7% संचार शब्दों का उपयोग करके किया जाता है, यानी कि बोल के शब्दों का उपयोग करके 7% संचार किया जाता है। हमारे 93% संचार गैर मौखिक हैं। ठीक है। हम जो संचार करते हैं उसमें से 93% संचार क्या है, गैर मौखिक, क्योंकि अपने क्या बुला के इशारों से ज़्यादा का संचार बुला लेते हैं, अपन को बोलने का कष्ट नहीं करते हैं। ठीक है। अब चलते हैं आगे, और ये लास्ट टॉपिक है, गैर मौखिक संचार को उदाहरण सहित। ठीक है। इशारों से, अब मैंने अभी आपको बताया था इशारों क्या करना, जैसे किसी का अभिवादन या अलविदा, यानी किसी को टाटा करना, बाय बाय करना। तो आप जानते हो बाय बाय का इशारा क्या होता है, अलविदा का इशारा क्या होता है, आप हैंड को उठाते हो और लेफ्ट से राइट, है ना, करते हो। तो ये अलविदा कहना, हाथ उठाना, ये किसी पर उंगली का इशारा करना कि ये वो आदमी है, इसको बुलाओ, है ना। तो ये क्या है, इशारों में आता है। दूसरा आता है भाव। आज जब आप खुश होते हैं तो आप क्या करते हो, मुस्कुराते हो। तो ये क्या दिखाते हैं, आपकी भाव दिखाते हैं। उदास होने पर उदास चेहरा बनाना, तो ये क्या दिखाता है, भाव दिखाता है। आप आज स्कूल में खुश हो तो आप क्या, खुश होकर जाओगे, एक्टिव रहोगे पूरे दिनचर्या में, है ना। तो ये आपके उदास होने का, उदास चेहरा बनाते हो। अगर आपका मूड ऑफ हो तो आप क्या करोगे, उदास चेहरा बनाओगे, किसी गुमसुम रहोगे, किसी से बात नहीं करोगे। तीसरा है शारीरिक हाव भाव, मुद्रा जिनके द्वारा दृष्टिकोण और भावनाओं का संचार किया जाता है। सीधे खड़े रहना, ये क्या दिखाता है, आत्मविश्वास को दिखाता है। अगर आप सीधे तन के खड़े हो तो आप क्या, आपका आत्मविश्वास क्या है, पूरा मजबूत है। ठीक है। गैर मौखिक संचार के प्रकार। चेहरे की अभिव्यक्ति, आपकी अभिव्यक्ति, हमारे भाव अलग अलग भावनाओं को दिखा सकते हैं। खुशी, उदासी, क्रोध, आश्चर्य, भय। अब चेहरे की अभिव्यक्ति कैसे होती है, खुशी में आप चेहरा मुस्कुराओ, उदासी में आप चेहरा उदासी दिखता है, आप किसी से बात नहीं करोगे। क्रोध में आप सबसे क्रोध करोगे, आप सबसे लड़ाई करोगे। आश्चर्य यानी कि आपको कोई सरप्राइज मिल गया तो आप आश्चर्य हो गए। भय यानी कि डरना हुई से। ये सब आपकी चेहरे की क्या है, अभिव्यक्ति है। दूसरा क्या है, शारीरिक मुद्रा। सीधे रहना मुद्रा आत्मविश्वास को दर्शाती है। झुकी हुई मुद्रा कमजोरी का संकेत है। अगर आप झुके रहोगे मुद्रा में, ठीक है, तो आपको क्या दिखाएगी, आत्मविश्वास की कमी दिखाएगी। ठीक है। तो हमेशा किसी के सामने आपको कुछ बोलना है, कहना है, तो आप आत्मविश्वास के साथ बोल सकते हो। तो ये आपकी आत्मविश्वास को दिखाता है। तीसरा इशारे और शारीरिक हाव भाव। इशारे करना, शारीरिक हाव भाव, ये क्या है, आपके इशारे दिखाते हैं। ठीक है। चौथा स्पर्श करना किसी को। पांचवा है शारीरिक दूरी बनाए रखना। छठा है आई कांटेक्ट यानी आंखों से संपर्क। तो ये आज हमने संचार के बारे में
लेसन 73 तक कर लिया है। ठीक है, तो आपको सभी बच्चों को क्या करना है, आप 10th क्लास के IT स्टूडेंट्स हो तो आपको ये अपनी नोटबुक में लिखना है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से संचार के बारे में कोई भी टॉपिक पूछा जाए तो आप इसको लिखने में पीछे ना हटें। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो, अच्छा लगा हो संचार कौशल, तो जिसमें आपको संचार में करने की कौशल आपको विकसित हुआ है थोड़ा बहुत भी, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट गेस्ट लेक्चर के साथ नेक्स्ट टॉपिक में। ओके बाय।